हमने अभी तक गुफ्तगू की है उसमें फैसल चौधरी साहब का ख्याल यह है कि ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट को ज़ेरे तसल्लुत, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने फैसल साहब के, ज़ेरे तसल्लुत लाने के लिए किया जा रहा है। तो कैसर साहब, आप दिहाइयों से पार्लियामेंटेरियन हैं, वफाकी वजीर भी हैं, पहले भी आपकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां रही हैं, आप कैसे देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकला है? यानी ये तो है बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के या पार्लियामेंट की बनाई गई कमेटी के कंट्रोल में तो आ गई है। असद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी इल्मी ला पे बात हो रही है, बड़े स्टालवर्ट बैठे हैं। और देखिए ना, मैं अभी आपके साथ शरीक हुआ हूँ, पूरी बहस में शामिल नहीं था, तो मैं तो कोई ऐसी ओपिनियन देने की पोजीशन में अपने आप को नहीं समझ रहा। इन इल्मी शख्सियत जो ला के स्टालवर्ट हैं उनके सामने, मैं तो इसीलिए आपके सामने मैंने तो सिर्फ इसीलिए आपके सामने ये चीज रखी है कि 34 जजेस की तादाद को मसलन 34 करना, आईनी बेंच बना देना, 5वें नंबर के, चौथे नंबर के जज को उसका बनाना, सीनियरिटी के उसूल को करना, ये सब इसलिए किया जा रहा है। इल्जाम ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट पर तसल्लुत कायम कर सके। ये इल्जाम दुरुस्त है या नहीं? जी मैं देखिए ना, ये तो आप इतना तो मानते हैं ना, ये मुझे बताइए कि इससे पहले जो वज़ीर आज़म आते रहे उनको कभी जुडिशरी की तरफ से हटा दिया गया, कभी जो है हमारे जो है ताकतवर हल्के, अब अगर ये भी पावर जो भी है वो तो एक अलग बहस है ना कि अगर हम अच्छा समझते हैं तो हमने अमेंडमेंट की ना, 2/3 मेजॉरिटी जो इलेक्टेड लोग हैं, अगर वो पावर भी उनके पास नहीं है कि कोई अमेंडमेंट करें, और वो भी कभी तो लायर्स ने फैसला कर देना है और कभी तो मुझे सिर्फ ये बताओ असद कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी पावर क्या है? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आई। इतनी बार मैंने बना हूँ, जब आप सारी चीज़ें आपने ही कंट्रोल सब ने करें, गलत या सही तो फैसला मेजॉरिटी कर सकती है ना, कि वो सब लॉ नोइंग सब काबिल लोग हैं ना, जी, जो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट यानी फैसल साहब ने लुकमा दिया है। हाँ नहीं, वो तो मैं देना था ना, हमें तो वो कबूल ही नहीं करते ना। हाँ बस वो तो उनका वो तो जो लुकमा दे रहे हैं उसमें तो बहस हो ही रही है, थ्रू आउट हो रही है। वो तो बहस आपने मेरे जो बहुत एहतराम है, आप हमेशा अच्छी बात कर देते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं बात सीधी, लेकिन अब तो ये शायद उनमें से एक है। नहीं, मुझे ऐसा ही होगा, कोई डिस्कशन, वो तो अलग बात है ना कि किसको डिफेंड किया जा सकता है, किसको नहीं। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कोई कानून, कोई चीज़ तो इलेक्टेड लोगों को, चलो जो जेन्युइन कभी इलेक्ट हों, आपके सामने किसी इलेक्शन को तो हमने माना नहीं। पाकिस्तान में कोई भी 70 के बाद इलेक्शन हुआ, आप बता दें किस इलेक्शन को हमने माना है? कभी एक पार्टी ने, कभी दूसरी पार्टी ने इतराज़ ही किया ना। तो फिर इलेक्टेड लोगों के पास क्या है? ये क्यों हम इतने सालों से मेहनत करते हैं, बंदे लाखों लोगों के बाद अप्रोच करते हैं, और फिर जब बन जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं हम बेहतर जानते हैं, और जानते होंगे, ज़्यादा आप हमसे काबिल होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो इख्तियार दे दो ना पार्लियामेंट को भी। आखिर वो अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, और जो अमेंडमेंट करते हैं उस पर एतराज़ शुरू हो जाते हैं कि ये नुक्ता है, वो नुक्ता है। सब ने इज्तिमाई तौर पर किया, 2/3 सेपरेटली हुआ ये फैसला। ये जो तनख्वाहों का बढ़ाने का, ये जजेस ने खुद अपना लिए किया है या हुकूमत की तरफ से? जी, क्योंकि कैबिनेट में तो मैंने नहीं देखा कि ऐसा ज़ेरे गौर है, और ये फैसला ये हाल कैबिनेट में नहीं आया, अभी मंजूरी नहीं हुई, लेकिन रिपोर्ट ये है कि ये होने जा रहा है। हाँ, मंजूरी नहीं हुई, और ना मेरे नॉलेज में है। तो जब आएगा तो उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों तरफ देखेंगे। लेकिन आप जरूरत समझते हैं कि जरूरत है? साहब ने जो बात की, बड़ी कैंडिडेट, देखिए किसी हद तक जो जायज़ हैं जिसके, वो तो ज़रूर होने चाहिए ताकि कोई कंफर्टेबली रह सके ना जी। जजेस की एक बड़ी आला पोजीशन होती है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का पॉइंट ठीक है ना, हमें तो कोई सलाह नहीं रहा, कोई एक मिनिस्टर 1 रुपया नहीं ले रहा, हम अपने बिजली के बिल खुद पे कर रहे हैं। मैं तो खैर ज़ाती तौर पर खाने का और सब बाकी जितने भी कोई एक्सपेंडिचर हैं, मैं 97 में पहली बार बना, उस वक्त मैंने ऐलान किया कि मैंने कोई नहीं लेना, और हमारे और कोलीग भी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ना लें। असूलन बात यह है कि क्रिटिसाइज इतना हमारे मुल्क में हो रहा है। आप देखिए इंडिया की
मेंबर पार्लियामेंट की तनख्वाहें, इवन बांग्लादेश में हमसे बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन पता नहीं मीडिया सिर्फ पॉलिटिशियन को हर चीज़, पॉलिटिशियन के पास क्या रह गया कि अगर कोई हमने अमेंडमेंट करनी है तो वो भी उसमें भी एतराज़ है कि वो वाकई दूसरे ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अब ये देखेंगे 26वीं जो अमेंडमेंट हुई उस पर इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में तो वो ग्रुप जो सपोर्ट कर रहा था 26 अमेंडमेंट को वो कामयाब हो गया, तो वकला की मेजॉरिटी तो इधर थी ना। तो फिर ये क्यों तनकीद इतनी हो रही है हर चीज़ पे? तो देखिए ना कोई तो सपोर्ट करें, या इलेक्टेड बंदों की क्या पोजीशन ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की भी कोई पोजीशन नहीं है, क्या करेंगे? कोई ना कोई, हम सब अपने अपने में रहे ना ऑर्बिट में, अपना जहाँ है उसमें उसको काम करने दें। तो जजेस की जो तनख्वाह की आपने बात की है, रीजनेबल तनख्वाह बढ़नी चाहिए हर जगह, महंगाई अच्छा, मैं वैसे सर